शेयर कर देता हूँ श्लोका। प्लीज चालू कर प्लीज। जी प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ प्रभु जी। जी। आगे प्रभु जी। प्रभु जी मैं कर रहा हूँ, बस 1 मिनट हो लगेगा। अच्छा। प्रभु जी विजिबल है अभी, आई थिंक। यस प्रभु। हरे कृष्ण। इसको पूरी स्क्रीन पे कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? प्रभु जी आप, मुझे मोबाइल पे है ना आप अभी? हाँ अभी अभी आ गया। हाँ एक्चुअली इस पे गूगल मीट पे इसमें को टैब पे भी खोलना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, पर इस पे आ गया प्रभु जी अभी ना। ये मैंने बड़ी स्क्रीन पे कर दिया, इसको यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। थैंक यू। तो शुरू कर देते हैं ना इसको। एक और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। हाँ मेरे से आगे। ठीक ठीक है प्रभु जी। मैं आपको बोलता रहूंगा तब आपने आगे करते रहना। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम जी। सभी का स्वागत है आपके श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। मैं तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो
स्क्रीन शेयर कर दे मुझे फिर से। यही कोशिश करता हूँ। प्रभु जी बस ये हो गया शेयर प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ये है श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 16 चैप्टर और उसका श्लोक संख्या 34। इस पर हमारी चर्चा चली है, पहले भी हमारी कक्षाएं हुई है इस पर। तो आपको स्मरण होगा कि किस प्रकार से हमने पहले चर्चा की थी कि धरा और धर्म का आपस में संवाद हो रहा था। धरा माने पृथ्वी और धर्म जो बैल के रूप में थे और पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप में थी। इन दोनों का आपस में बातचीत हो रही है और आपस में चर्चा करते हुए अब श्लोक संख्या 34 तक पहुंच चुके हैं। जो पृथ्वी माता थी, जो धरा थी, वह भगवान कृष्ण के इस धरा धाम से जाने के कारण बड़ी दुखी थी। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का संग कभी नहीं छोड़ना चाहते और निरंतर श्री भगवान के संग में रहना चाहते हैं। भगवान के संग से वंचित हो जाने पर शुद्ध भक्त जो है भगवान की विरह में, है ना, भगवान की विरह में बहुत अधिक विह्वल हो जाते हैं। हालांकि भक्त जो है भगवान की विरह में होते हैं, भगवान से विरह के कारण दुखी दिखाई पड़ते हैं, रोते बिलखते दिखाई पड़ते हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान के विरह के कारण भक्तगण जो है वो दुखी हैं। वास्तव में जब कोई भक्त भगवान के ही प्रति जब उसके हृदय में इस प्रकार से विरह के भाव जगने लगे तो इस विरह के भावों को जीवन का सबसे बड़ा सुख बताया गया है ना। भले ही भक्त बाहर से दुखी दिखाई पड़े, भगवान के लिए अगर कोई अश्रुपात कर रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। और संसार के लिए, संसार में जब कोई व्यक्ति हंसता भी दिखाई पड़े या रोता हुआ भी दिखाई पड़े, संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दशा में दुखी है ना। क्यों? क्योंकि आज कोई हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, कल उसके जीवन की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी और पुनः उसके जीवन में दुख आ जाएगा। तो भगवान की भक्ति में ही वास्तविक सुख है। इस संसार में जो सुख भी है वो भी वास्तव में दुख का ही रूप है। तो श्लोक संख्या 34 में क्या कह रही हैं धरा? धरा कह रही हैं, यह वै मम अति भरम आसुर वंश राज्ञाम औक्षणी शतम अपानुदूतम आत्मतंत्र त्वाम दुख सम उन्न पदम आत्मनि पौरुषेण असंपादयन युदुषु रमयम अब्रीपत अंगम। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान से, भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए। श्री भगवान कृष्ण, है ना, स्वयं गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? यही रख लें 2 मिनट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जब जब इस संसार में अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म की हानि होती है, तब मैं अपने अंतरंगा शक्ति से स्वयं को प्रकट करता हूँ। तो भगवान के विषय में यहाँ क्या कहा गया? इस तरह आपको भी उबारने के लिए भगवान कृष्ण ने यदुवंश में अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित किया, है ना। स्वयं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। ये जो सारा जो भौतिक जगत भगवान के द्वारा बनाया गया है, अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की गई और किस प्रकार से भगवान ने स्वयं उनकी सहायता की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का काम, कितना बड़ा कार्य ब्रह्मा जी ने कर दिखाया। किंतु ये सारा कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों भगवान के द्वारा इतना बड़ा भौतिक जगत निर्माण किया गया है? वास्तव में ये भौतिक जगत केवल और केवल
उन जीवात्माओं को भोग वृत्ति करने के लिए प्रदान किया गया है जो श्री भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति, जो जीवात्माएं श्री भगवान के शरणागत नहीं है और अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वैसे तो जीव जो है, प्रत्येक जीव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा अंश है, माम अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया गीता में कि सारी जीवात्माएं मेरी अंश हैं। किंतु जो जीवात्माएं उस स्थान से नीचे गिर गई, भगवान का अंश होने के नाते प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि श्री भगवान की सेवा करे, श्री भगवान का स्मरण करे, श्री भगवान की भक्ति करे, अपने सारे कार्य श्री भगवान की संतुष्टि के लिए ही करे, निजी इंद्र तृप्ति के लिए न करे। किंतु जो जीवात्माएं इस दिव्य पद से नीचे गिर गई, उन सारी जीवात्माओं के भोग वृत्ति के लिए श्री भगवान के द्वारा ये भौतिक जगत का इतना विस्तार से निर्माण किया गया, ब्रह्मा जी के माध्यम से। स्वयं भगवान इसमें महत्त्व आदि तत्वों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से इतना बड़ा भौतिक जगत, इतने सारे लोक बनाए जाते हैं। किंतु ये सारा का सारा निर्माण, इतना महत् कार्य क्यों किया गया? केवल और केवल जीवात्माओं को भोग वृत्ति करने के लिए। पर उसके बावजूद भगवान ने अपने सब इन अंशों को छोड़ा नहीं। स्वयं भगवान बारंबार आते हैं अथवा अपने पार्षदों को भेजते हैं और भगवान इस सिस्टम को स्थापित करते हैं जिसके द्वारा भ्रमित जीवात्माएं जो अपने स्वरूप से नीचे गिर गई, जो भोग वृत्ति में फंसी हैं, उन जीवात्माओं को शुद्ध करने के लिए, उन्हें पुनः भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत वापस ले जाने के लिए भगवान के द्वारा ये सारा सिस्टम बनाया गया। भगवान स्वयं गाइड करने के लिए भी आते हैं और अपने पार्षदों को भी भेजते हैं कि ये जीवात्माएं जो भोग वृत्ति में लगी हैं वे स्वयं को शुद्ध कर सकें। तो भगवान जब स्वयं आते हैं तो भगवान के ऊपर कभी भी तीन गुणों का प्रभाव नहीं होता। भगवान कृष्ण कैसे हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। सामान्यतया संसार में कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो वो तीन गुणों से प्रभावित होता ही है, माया के द्वारा वह प्रभावित होता ही है ना। जैसे संसार में अगर हम देखें कि स्त्री पुरुष अगर आपस में मिलकर नृत्य कर रहे हो तो हम स्वाभाविक समझ सकते हैं कि यह रजोगुण के कारण एक दूसरे के प्रति आसक्त है या एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं रजोगुण के प्रभाव से। इस संसार में कोई व्यक्ति हत्या आदि करता है किसी को, है ना, तो वो निश्चित रूप से वो तमोगुण का प्रभाव है। तो इस संसार में जितने भी कार्य हैं ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उन सब से आवृत रहते हैं। किंतु श्री भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं और अपनी लीला को जब प्रकट करते हैं तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, है ना। उनकी जो इंटरनल पोटेंसी है, माया शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति है। किंतु भगवान जो स्वयं कार्य करते हैं, भगवान तीन गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान भले ही गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दें अथवा, है ना, इतने सारे विवाह करें, किंतु इसका कारण ये नहीं कि भगवान रजोगुण से प्रेरित है, बल्कि भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर ये सारी लीलाएं करते हैं। और जो भक्तगण भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वैसे भक्त भी तीन गुणों को लांघ जाते हैं। सामान्य के ये जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये चीजें शुद्ध भक्त को आकर्षित नहीं कर पाती। तो जब ये गुण जो है भगवान के भक्तों पर काम नहीं करते तो भगवान कैसे इन तीन गुणों के प्रभाव में हो सकते हैं। इसीलिए धरा कह रही है कि वे यदु वंश में अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए। ये भगवान की महान कृपा है कि भगवान जब इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, जिस समय भगवान धराधाम पर रहते हैं उस समय तो कल्याण करते ही हैं, किंतु जब भगवान चले भी जाते हैं तो उसके बाद भी वो अपना धाम छोड़कर जाते हैं, अपना नाम छोड़कर जाते हैं, अपनी लीलाएं छोड़कर जाते हैं, अपने भक्त छोड़कर जाते हैं, अपने इतने सारे विग्रह छोड़ के जाते हैं। ये सारा का सारा जो इस दुनिया पर भगवान अपने पीछे छोड़कर जाते हैं, इससे भी जीवों का कल्याण सरलता से हो जाता है। जैसे कि वेद व्यास ने पूरी जीवात्माओं पर महान कृपा की कि उन्होंने, भगवान कृष्ण ने जितनी भी, है ना, जितनी लीलाएं तो बहुत की, पर भगवान की मोटी मोटी लीलाएं उन्होंने श्रीमद् भागवतम में लिख दी अथवा अन्य ग्रंथों में लिख दी भगवान की लीलाएं। अब उन भगवान की लीलाओं को सुनकर, पढ़कर, समझकर जीव अपना कल्याण कर सकता है। भगवान का नाम है हमारे पास सबसे बड़ा, उसको हम निरंतर अपनी जिह्वा पर रखें तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रखी जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए, पर उसके बावजूद भगवान के द्वारा जीवात्मा को ये
इंडिपेंडेंस तो दे दी गई है, स्वतंत्रता तो दे दी गई है कि जीवात्मा चाहे तो अपना कल्याण करे, चाहे तो अपने को भोग वृत्ति में लगा के रखे। भोग वृत्ति के लिए ये सारा जगत दिया गया। किंतु जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो स्वयं भगवान भी प्रकट होते हैं बीच बीच में। वही कह रही है कि हे धर्म पुरुष, जब नास्तिक राजाओं के द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी ये पृथ्वी तब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी। तो ये जो राक्षस थे, ये सारे के सारे क्षत्रियों के रूप में द्वापर के अंत में प्रकट हो गए थे। बड़े बड़े राक्षस थे ये सारे। कल ये दुर्योधन जो था वो साक्षात कलयुग का रूप था। कर्ण भी पूर्व काल में एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसी प्रकार से ये अन्य जो इनके साथी थे वो बहुत बड़े बड़े राक्षस थे वास्तव में, जो कलयुग में राजा के रूप में प्रकट हो गए थे, है ना। जैसे भगवान का दुश्मन शिशुपाल था, वो वैसे मूल में तो भगवान का पार्षद जय विजय ही थे, शिशुपाल और दंतवक्र। पर 3 युगों से वो उनके उसका भाई कुंभकर्ण, अथवा उससे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, और अब तीसरी बार ये दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में प्रकट हुए। ये जो कंस था ये भी राक्षस था, है ना, पूर्व जन्म का, और इस जन्म में भी यह राक्षस का ही पुत्र था। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे राक्षस जो थे वो क्षत्रियों के रूप में प्रकट हो गए थे, है ना, रूप बदल कर आ गए थे। पर इनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ये राक्षस भाव के ही थे। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी कर ली थी जितनी सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सेनाएं तो आत्मरक्षा के लिए होती हैं, किंतु इन्होंने इतनी सारी सेनाएं क्यों उठा ली थी? ताकि दूसरों राज्यों पर आक्रमण कर कर उनको जीत सकें। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो थी इनके अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी। पृथ्वी पर कभी किसी चीज का भार नहीं पड़ता। ये पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इतने बड़ा बड़ा सब कुछ रहता है, प्लेट्यूज होते हैं, पत्थर होते हैं, उन सब का भार पृथ्वी सह लेती है। पर बताया जाता है कि पृथ्वी जो है वो अ, अधर्म का भार नहीं सह पाती, झूठ का भार नहीं सह पाती। जैसे इस कलयुग में आजकल हम देखते हैं कि सब स्थानों पर अधर्म का ही बोलबाला है ना। कहीं इतनी सारी गाय कट रही है, इतने सारे अवैध संबंध हो रहे हैं, इतने सारे शराब के ठेके बने हुए हैं, सब जगह गलती काम हो रहे हैं, मुंह से झूठ बोला जा रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान, ये सब लोगों के जीवन से घट रहा है ना। हालांकि बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये भी बढ़े, पर पृथ्वी जो है इस अधर्म के बोझ को नहीं सह पाती। बाकी सब कुछ सह लेती है ना। आप पृथ्वी को खोदो, वहां से, है ना, अनाज उत्पन्न करो। कई आजकल तो इतनी कटिंग हो रही है, पहाड़ के पहाड़ खोद दिए, उसके बावजूद वो सब पृथ्वी सह लेती है। किंतु अधर्म को पृथ्वी नहीं सह सकती। इसलिए पृथ्वी जो है जब रोती है, जब इस प्रकार से पृथ्वी को कष्ट होता है। तो भगवान ने धर्म की भी स्थापना की और पृथ्वी को भी उबारा। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, पुनः धर्म की स्थापना की। उसके बाद श्री भगवान चले गए। उन भगवान के दिव्य गुणों को, भगवान की दिव्य लीलाओं को इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो निरंतर स्मरण करती रहती थी। भगवान के विरह के भाव में, भगवान से विरह हो जाने के कारण पृथ्वी अत्यंत दुखी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर ही विचरते थे। तो पृथ्वी बड़ी प्रसन्न रहती थी कि श्री भगवान, है ना, इस प्रकार से स्थित है। किंतु अब जब भगवान चले गए तो पृथ्वी माता निरंतर भगवान का स्मरण कर रही है ना। ये बड़ा अच्छी भक्ति है कि व्यक्ति भगवान का निरंतर स्मरण करता रहे। तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभु जी। असुरगण दूसरों के सुख को लूटकर भी इंद्र तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण, विशेषतया नास्तिक राजा तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध करना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इसी प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग, विशेषतया भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य है और इन्होंने इसे पूरा किया। जो हमने समझा, है ना, कि ये जो असुर थे इन्होंने अपने गुणगान के लिए, दूसरे लोगों को जीतने के लिए इतनी इतनी सेना इकट्ठी करके रखी थी, आत्मरक्षा के लिए नहीं करके रखी थी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए नहीं करके रखी थी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो इन्होंने सबका कल्याण कर दिया इस प्रकार से। तो आगे अगला श्लोक पढ़ लेते हैं प्रभु जी। आगे के कह रही हैं धरा।
का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेम वलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानं हन्तम् अदुर्मनीनां रोम सो मम यद रोम उत्सव मम यत अंगरी विटंगितायः। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। भगवान का स्मरण करते हुए पृथ्वी माता अपने दुख को प्रकट कर रही हैं। पृथ्वी माता कह रही है, अतएव ऐसा कौन है जो परम पुरुष भगवान के विरह की व्यथा को सहन कर सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे, पृथ्वी बोल रही है, तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था, है ना। तो पृथ्वी माता पर ये महान कृपा भगवान ने करी थी कि भगवान का निरंतर स्पर्श, एटलीस्ट जब वो वृंदावन में होते थे तब तो पृथ्वी माता को मिलता ही रहता था। क्यों? क्योंकि भगवान सदैव नंगे पांव वृंदावन में, है ना, वृंदावन की दिव्य भूमि में विचरण करते थे। उसके अलावा भी भगवान जब द्वारिका मथुरा में रहे तो पृथ्वी पर ही विचरण किया, और उस समय भगवान जो थे वो चप्पल आदि पहनते थे, है ना। जो भी है, पृथ्वी माता अत्यंत प्रसन्न रहती थी भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त करके। भगवान की प्रेम भरी मीठी मुस्कान, है ना। आप जानते हैं भगवान के होंठ कैसे हैं। भगवान के होंठ हैं बिंब फल के समान। बिंब फल का फोटो अगर आपने देखा हो तो एक रेडिश सा फूल होता है, फल होता है। रेड नहीं होता जैसी माताएं लिपस्टिक लगाती हैं रेड, वैसा नहीं, रेडिश सा एक फल होता है। तो भगवान के होठों का स्वाभाविक रंग रेडिश है। और भगवान का वर्ण कैसा है? भगवान का है घनश्याम वर्ण। उसके ऊपर भगवान के घुंघराले बाल, भगवान के कमल के समान नयन, भगवान के सुंदर हाथ पैर, भगवान के कमल के समान सारे हाथ पैरों की, सारे शरीर का सुंदर उनका उनकी आकृति है। भगवान के सुंदर, सब कुछ सारा कुछ सुंदर है अतिशय। उस पर भगवान मोर मुकुट धारण करते थे वृंदावन में। और उसके बाहर भी जब थे मथुरा द्वारिका में, तब भी भगवान बड़ा सुंदर वेश धारण करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो दिव्य स्वरूप है, ये भक्तों को निरंतर अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है ना। भगवान का ये दिव्य ध्यान कर रही है धरा माता। तो एक्चुअली हमें धरा माता से सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में भगवान का निरंतर स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्या कह रही है धरा माता कि भगवान के विरह को कौन सह सकता है ना। भगवान का विरह होना बहुत बड़ी बात है ना। सामान्यतः हमें केवल संसार के प्रति आसक्ति रहती है और संसार का ही ध्यान हमें लगा रहता है। संसार की कोई चीज हमसे छूट जाए तो हमें दुख भी होता है, किंतु वास्तव में संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये हमारी है नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार वास्तविकता में भगवान के द्वारा ही प्रकट किया गया। ये शरीर जो हमें मिला है ये भी माया शक्ति के द्वारा दिया गया है। माया शक्ति से जो हमें शरीर मिला है और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें मिली है, जिन्हें हम मैं और मेरा के रूप में देखते हैं, ये वास्तव में हमारा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा तो इस सबसे अलग है। जीवात्मा को तो शरीर कुछ समय के लिए मिलता है, और वो भी श्री भगवान की कृपा से केवल इसके लिए कि वह भगवान की भक्ति कर सके और अपने दिव्य स्थान को पुनः प्राप्त करे, भगवान की भक्ति के स्थान को। किंतु जब संसार में हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें भी हम अपना ही मानते हैं। हम अपना पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये पराया, और इसी कारण हमारा सारा जीवन इसी सब वस्तुओं में निकल जाता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि हमारा और कुछ नहीं है, बल्कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं। तो संसार की वस्तुओं के लिए कोई चीज हमसे छूट भी जाए, हमसे छीन ली जाए, या समय के साथ सब कुछ चला ही जाता है हमारे हाथ से, तो उसके जाने पर भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सबसे मेन चीज है वो है श्री भगवान, और भगवान जीव के हृदय में निरंतर विराजमान है। और ऐसे भगवान की भक्ति से हम स्वयं को सदैव जोड़ के रख सकते हैं जब तक हमारे पास शक्ति है। तो वास्तव में ये विरह के भाव भगवान के प्रति जगने चाहिए, है ना। और यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है कि व्यक्ति को ये सारे भाव, विरह के भाव, प्रेम के भाव, है, ये सारे के सारे भाव भगवान कृष्ण के प्रति जागृत हो, है ना। हमें जागृत होते हैं ये संसार के लोगों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति। जैसे मान लो, है ना,
मेरी पत्नी है तो पत्नी के प्रति मेरा बड़ा आकर्षण हो जाएगा, मेरे बच्चे हैं उनके प्रति मेरा बड़ा आकर्षण हो जाएगा, मेरे संसार में जो मेरी वस्तुएं हैं उनके प्रति मेरा बड़ा आकर्षण हो जाएगा। किंतु ये आकर्षण केवल और केवल हमें अगला जन्म देंगे, है ना, और पुनः हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्कर में पड़े रहेंगे। किंतु वास्तविकता में ये सब हमारा वैसे भी नहीं है। कृष्ण का विरह अगर जग जाए जीव के हृदय में तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कृष्ण के विरह में भक्तगण दुखी दिखाई पड़ते हैं, रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, रोते बिलखते दिखाई पड़ते हैं, जैसे यहाँ धरा दिखाई दे रही है ना। और भगवान वृंदावन से गए तो वृंदावन के भक्त उनके प्रेम में इतने रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। गोपिकाएं हो गई, उनके माता पिता हो गए, है ना, कितने दुखी दिखाई पड़ते हैं वो, कि भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए, वो पीछे से कितना दुखी रहे। किंतु हमें समझना पड़ेगा कि भगवान के विरह का ये जो भाव है, जिसमें भक्तगण भले ही दिखाई पड़े रोते हुए, किंतु ये रोना धोना नहीं है, ये दुख नहीं है, ये वास्तविकता में सबसे बड़ा सुख है ना। जब हम किसी भक्त को देखते हैं कि भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कीर्तन जप आदि करते हुए अगर किसी भक्त की आंखों में आंसू आ जाए तो हम ऐसा नहीं कहते भक्त को कि प्रभु जी दुखी मत हो, है ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हम समझते हैं कि ये जो आंखों में आंसू है ये वास्तविकता में, है ना, एक्सटेसी है, ये रोमांच है बेसिकली, है ना, उसके कारण आंखों में आंसू आ गया, ये दुख का नहीं है। और जीवन में संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सुखी दिखाई पड़े, कितना भी धन उसके पास हो, कितना स्वस्थ भी हो, किंतु वो सब समय के साथ चला जाता है ना, जाता ही है। तो धरा जो है भगवान के विरह में, है ना, इस प्रकार से विह्वल हो रही है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वो भी इन दिव्य भावों का आस्वादन करने के लिए इतने लंबे समय तक जगन्नाथपुरी में रहे। पहले भी ये भाव उनके अंदर थे, है ना, भाव प्रेम में विह्वल रहते थे, पर पहले अपने भावों को वो थोड़ा संकुचित कर लेते थे सामान्य जनता के सामने। किंतु जब वो संन्यास लेने के 6 साल बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे और वह गंभीरा में रहे, तो गंभीरा में तो निरंतर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इन्हीं भावों में रहे। तो आप सोचो, स्वयं भगवान भी अपने ही विरह का अनुभव करने के लिए प्रकट हुए, तो कितना बड़ा सुख है कि भगवान भी अपने विरह का सुख लेना चाहते हैं, जिस सुख में निरंतर श्रीमती राधा रानी रहती हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ धरा भी उसी प्रकार के भावों को अनुभव कर रही है और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कर रही है। भगवान की मीठी प्रेम भरी मुस्कान, है ना, जिसे देखकर कोई भी भगवान की ओर आकृष्ट हो जाए, सुहावने चितवन, और मीठी मीठी बातें, है ना, कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं भगवान। यहाँ कह रहे हैं कि सत्य भामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता और प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे, है ना। तो ये सत्य भामा जो भगवान की रानी थी, इनके साथ भगवान का संबंध बड़ा खट्टा मीठा था। खट्टा मीठा इन द सेंस की ये भगवान से स्वाभाविक रूप से बहुत प्रेम करती थी, सब भगवान की प्रियतमा थी, किंतु ये भगवान से बार बार नाराज होती रहती थी, है ना। और भगवान ऐसा नहीं करते थे कि बस नाराज हो गई तो मेरे को क्या लेना देना, मैं तो भगवान हूँ, है ना, सबका काम है मेरी सेवा करना, मैं थोड़ी मनाऊंगा। भगवान बकायदा अपनी रानियों को मनाते थे, है ना। ये भगवान का प्रेम देखो, जैसा जीव भगवान के प्रति प्रेम रखेगा, भगवान भी उसी प्रकार से उसके प्रेम का प्रतिदान देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। हम सत्यभामा रानी भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर, अपना अतिशय प्रिय मानकर, उनसे पति के ही संबंध में जब नाराज होती है तो भगवान आगे से ऐसा नहीं करते कि मैं तो भगवान हूँ, सब लोग मेरी सेवा करो, मैं क्यों किसी को मनाऊंगा। बल्कि भगवान भी एक आसक्त पति की तरह सत्यभामा को, सत्यभामा जी को इतनी मीठी मीठी बातों से मनाते थे। और भगवान की मीठी मीठी बातों को सुनकर सत्यभामा जी, है ना, उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाता था। वास्तविकता में सत्यभामा जो थी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही नाराज होती थी, है ना। भगवान को इसमें बड़ा आनंद आता है सत्यभामा जी को मनाने के लिए। तो इसी प्रकार की लीला चलती रहती है और ऐसी ही वृंदावन में भी देखी जाती है। जैसे सत्यभामा जो थी वो बारंबार नाराज होती रहती है भगवान से और भगवान उन्हें मनाते रहते थे, वैसे ही श्री वृंदावन में श्रीमती राधिका रानी भी भगवान से बार बार मान करती हैं। जैसे कि मान मंदिर एक स्थान है बरसाना में, पूरा स्थान ही मान के नाम पर है। मान का अर्थ हुआ नाराज हो जाना। तो वहां राधा रानी जब कृष्ण से नाराज हो जाती थी तो मान जो स्थान है, जहाँ मान मंदिर है, वहां बैठ जाती थी, नाराजगी वाला स्थान है। तो भगवान अनुनय विनय करके फिर राधा रानी को मनाते थे। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि भगवान मना मना कर थक गए, राधा रानी नहीं मान रही, नाराज ही है।
तो कोई बोलेगा कि ये कैसे भक्त है ना, भगवान बना रहे हैं, मान नहीं रहे। पर हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में ये भी भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रियतमाएं नाराज होती है, क्योंकि भगवान चाहते थे इस प्रकार से मनाना, है ना। कृष्ण कहते हैं भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी चीजों का भोक्ता हूँ। तो भगवान परम भोक्ता है, वो इस प्रकार के आनंद का भी भोग करना चाहते हैं, अपनी प्रियतमाओं को मनाने का, कि उनकी प्रियतमाएं उनसे नाराज हो, उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव हो, नाराज से उनको देखें, है ना। तो ये सारे भाव हैं। तो उनको इन दिव्य लीलाओं को भी निरंतर पृथ्वी माता स्मरण कर रही है कि कैसे भगवान मीठी मीठी बातें करते थे, और अपनी प्रियतमाओं को, है ना, उनकी गंभीरता को, उनके नाराजगी को जीत लेते थे। तो ऐसे हैं भगवान, सबके प्रेम को अनुदान करने वाले हैं, है ना। इस संसार में आप किसी बड़े व्यक्ति से प्रेम रखो, किसी हीरो से, किसी क्रिकेटर से, क्या लाभ है उसका, है ना। जैसे हम छोटे थे तो हम सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्रेम रखते थे, है ना। खेलता सचिन तेंदुलकर था टीवी पे, डर हमको अपने घरों में लगा रहता था कि कहीं सचिन आउट ना हो जाए, है ना। जब वो सेंचुरी मारता था तो हम बड़े प्रसन्न होते थे। वो कहीं 96 96 पे आउट हो जाए तो हमको ऐसा दुख होता है जैसे हमारा कुछ अपना चला गया। पर आप बताओ, इन सब चीजों का कोई फायदा है? इन सारे इमोशंस का कोई लाभ नहीं, क्योंकि सचिन से हमारा कोई लेना देना नहीं। वैसे ही अन्य जो हीरो हीरोइन या कोई भी व्यक्ति है, उनसे भी हमारा कोई लेना देना वास्तव में नहीं है। मूल प्रेम तो हमारा कृष्ण के साथ ही है। और कृष्ण ऐसे स्वामी है जो हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। हम उनको कुछ खिलाएंगे, है ना, हम घर में कुछ लाएंगे सामान मान लो, और हमारे मन में ये भाव होगा कि कृष्ण को खिलाना है, तो कृष्ण उसको बकायदा प्रेम से स्वीकार करेंगे। कृष्ण इसी बात के चक्कर में रहते हैं कि इनका मेरे प्रति कितना भाव है वास्तव में, है ना। वास्तव प्रयास तो हम सभी कर रहे हैं, पर हम कितना वास्तव में कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। कहीं हम निजी इंद्र तृप्ति के लिए तो नहीं कर रहे सारे कार्य, है ना। बाहर से हम भक्ति दिखा रहे हैं और अंदर ही अंदर सारे काम अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये चीज एक देखने लायक होती है भक्त के लिए अपने जीवन में, कि वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। और वास्तव में अगर वो ऐसा करना शुरू कर देता है किसी हद तक भी, तो भगवान वास्तविकता में बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो जो अपने कार्य श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, तो वैसे व्यक्ति के लिए भगवान का धाम ऐसे है जैसे किसी पुत्र के लिए पिता की प्रॉपर्टी है ना। हम सब पिता, भगवान हमारे पिता ही है, और भगवान का धाम हमारा ही घर है बेसिकली, है ना। जैसे इस जगत में भी देखते हैं कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो गया, वो बिना किसी मेहनत के उसको सारा धन मिल जाता है ना। आप ऐसे देखो संसार में धन कमाने के लिए कितने मेहनत लगती है ना। 50 60 हजार कमाने के लिए भी पूरा महीना काम करना पड़ता है। पर अगर हम किसी धनी व्यक्ति के घर में पैदा हो जाएं, तो उसके घर में करोड़ों रुपया पहले से होगा, है ना। वो करोड़ों रुपया बिना कुछ किए मिल जाएगा। तो वैसे ही भगवान का धाम वैसे प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है। कैसे प्राप्त करें, इतना दूर है ना। कोई हम फ्लाइट पे, कोई कार पे बैठ के तो नहीं जा सकते भगवान के धाम को। किंतु अगर हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू कर दें, ये विचार करें कि कौन सा कार्य भगवान की प्रसन्नता का है, कौन से कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और प्रसन्नता वाले ही कार्य करें, तो वैसे व्यक्ति के लिए भगवान का धाम ऐसे मिल जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पुत्र को मिल जाती है बिना किसी एफर्ट के, है ना। इतना सारा धन मिल जाता है। तो ऐसा है। तो भगवान को निरंतर स्मरण कर रही है पृथ्वी माता। ये स्मरण जो है हमें भी प्रयास करना चाहिए। पर हमसे ऐसा स्मरण कब बनेगा? जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको स्मरण करने का प्रयास करेंगे, और भगवान का नाम ठीक ठीक लेंगे, है ना। तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमें भी ऐसे भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा, भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण होगा। शुरुआत में ये होता नहीं है ना। जब हम आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत में जुड़ते हैं, तब ये चीजें हो नहीं पाती, प्रयास करने पर भी नहीं हो पाती। पर एक्चुअली हमें प्रयास करते रहना है ना। और अपने जीवन के समय को वेस्ट नहीं करना है। होता क्या है कि हम सुबह सुबह के टाइम भक्ति करते हैं, दिन के टाइम हम मस्ती करते हैं, है ना। हम कोई सोशल मीडिया में टाइम व्यर्थ गवाते हैं, या फालतू की बातों में बहुत टाइम गवाते हैं। तो भले ही हमें जितना मर्जी काम हो संसार में, आप अपने काम को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, किंतु जो फालतू समय हमें मिलता है इसके अलावा, और बहुत सारा टाइम मिलता है हमें, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा भारी टाइम मिलता है जिसे हम इंद्र तृप्ति में गवा देते हैं। उस समय को वास्तविकता में श्री कृष्ण के लिए लगाना ही चाहिए, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए लगाना ही चाहिए, है ना। मौकी माला हो गई, फिर आप बैठ गए मोबाइल उठा के, हम कुछ ना कुछ देखना शुरू करते हैं। मोबाइल मत उठाओ उस टाइम इंद्र तृप्ति के लिए। उस टाइम क्या करो, उस समय को भी श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए लगाओ, है ना। अगर मोबाइल ही उठाना है तो मोबाइल में कोई कीर्तन लगा दो भगवान का, अथवा कोई भगवान का भजन लगा दो, अथवा कोई लेक्चर लगा दो, है ना। इसलिए भगवान के लिए भगवान प्रभुपाद जी ने हमें पूरा दिया है ना।
हमें डीटी दिया है ना, विग्रह दिया है, विग्रह की सेवा करो, भगवान के लिए एक से बढ़कर एक चीजें खाने के लिए बनाओ, भगवान की सुंदर से सुंदर श्रृंगार करो। इस सब में भी बहुत टाइम लगता है, तो ये टाइम देने के लिए है ना, ये टाइम देना चाहिए हमें। अगर हमारे पास है तो, टाइम नहीं है तो अलग बात है। टाइम है तो इसी चीजों में लगाओ, और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि पहले ही हमारे पास लिमिटेड समय है, उस पे भी हम वेस्ट करते हैं टाइम। तो होता क्या है कि सुबह के टाइम हम भक्ति इकट्ठी करते हैं, दिन के टाइम हम उसको लुटा देते हैं, और शाम तक हमारी भक्ति लुट जाती है जो हमने इकट्ठी की सारा दिन। और सुबह अगले दिन फिर से सुबह इकट्ठे करने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि नाम जप में रुचि नहीं हो रही, मन भी नहीं लगता नाम जप में, जैसे तैसे नाम खत्म करते हैं। अगर हम सारा दिन भगवान की भक्ति को इकट्ठा करेंगे, सारा दिन भगवान की लीला को है ना पढ़ते रहेंगे, कुछ उनका स्मरण करेंगे, कुछ उनकी सेवा करेंगे, कुछ नाम रूप गुण लीला से अपने को कनेक्टेड रखेंगे, आप पाएंगे कि नाम जप करते हुए खुद भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यहाँ धरा को देखो, आप धरा पृथ्वी माता को भगवान जा चुके हैं, पर भगवान का स्मरण नहीं जा रहा। भगवान कैसे अपनी गोपिकाओं से बात करते थे, कैसे अपनी रानियों से बात करते थे, कैसी मधुर मुस्कान थी, क्या सुंदर स्वरूप था, ये सब कुछ धरा के हृदय में चला है, और दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं, है ना, दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं धरा में। कह रहे हैं कि जब वो मेरी चलते थे, है ना, और भगवान जब भी चलते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी वहां भगवान के लिए बड़ा सुंदर, ताकि भगवान के पैर में कुछ चुभे नहीं, उसके लिए बड़ी सुंदर वहां मिट्टी प्रकट कर देती थी, तो वो धूल में धंस जाती थी भगवान के चरण कमलों से। और हाँ, जो वो घास खड़ी होती थी, पृथ्वी माता कहती है रोमांच के समान है ना, भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही जीवात्मा शुद्ध हो जाती है, और जीवात्मा को रोमांच हो जाता है ना। इस प्रकार से गोपिकाओं ने भी कहा, जब गोपिकाएं भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी रास नृत्य के बाद में, तो वो सब जगह ढूंढ रही थी, तो उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे, वो किसी जंगल में गई भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए, तो वहां उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े उन्हें। तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ इतने प्रसन्न है, ये लताएं इतनी प्रसन्न है ना, ये झूम रही है लताएं और पेड़, तो निश्चित रूप से कृष्ण यहाँ से गए होंगे, कृष्ण ने अपना स्पर्श दिया होगा इनको। तो कृष्ण के स्पर्श से पेड़ पौधे भी प्रसन्न हो जाते थे, है ना। वर्णन मिलता है कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे वृंदावन में, तो बांसुरी सुनकर ये पेड़ भी डांस करने लगते थे। यमुना यमुना का जल धीरे हो जाता था, जो गाय थी वो गाय दूध घास खाते खाते रुक जाती थी, बछड़ा दूध पीते पीते रुक जाता था, है ना। तो ऐसे दिव्य अनुभव होते थे भगवान की बांसुरी से, कि चलने वाले रुक जाते थे, रुकने वाले चल पड़ते थे, है ना। जैसे कि पेड़ जो है वो चलता नहीं है, तो पेड़ हिलने डुलने लग जाता था ऐसे ऐसे। और यमुना जो है वो चलने वाली है ना, वो बहती रहती है, पर यमुना का पानी स्थिर जैसे हो जाता था। तो ऐसे दिव्य अनुभव भगवान की दिव्य कृपा से होते थे। और ऐसी ही यहाँ धरा भी कह रही है कि मेरे सारे शरीर में रोमांच हो जाता था, जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण मेरे ऊपर चलते थे। तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतएव वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, तो पृथ्वी की वियोग की भावना अत्यंत तीव्र हो गई, है ना। जब तक भगवान धरा धाम पे थे 125 साल, तब तक भगवान कई भक्तों को मिले, फिर उनको वियोग मिला भगवान का, है ना। 10 साल वृंदावन के भक्तों को मिले, फिर वियोग हो गया, है ना। और उसके बाद मथुरा में रहे, मथुरा के बाद द्वारिका में रहे, द्वारिका में भगवान अपनी रानियों के साथ रहते थे। इन रानियों के साथ भी रहते थे तो रानियां बड़ी प्रसन्न रहती थी, पर जब भगवान सुबह उठकर चले जाते थे अपनी सुधर्मा सभा को, तो बड़ी दुखी हो जाती थी कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। फिर वेट करते हैं कि कृष्ण कब आएंगे, है ना, दिन के टाइम या जब भी रात के टाइम आते थे। और उसके अलावा भगवान बार बार जाते रहते थे द्वारिका छोड़कर, है ना। कई बार हस्तिनापुर में रहे, कई बार और विदर्भ आदि भी गए, मगध भी गए, कई स्थानों पर घूमते रहे भगवान। तो पीछे से भगवान की रानियां और सारे के सारे द्वारिकावासी ये बड़े दुखी रहते थे कि कृष्ण का वियोग है। जब कृष्ण आते थे तो कहते थे कि हे कृष्ण, आप क्यों जाते हैं बार बार द्वारिका छोड़कर, आपका वियोग हमसे सहन नहीं होता। तो जितने भी लंबे टाइम भगवान पृथ्वी पर रहे, कई भक्तों को संग मिला, कईयों को वियोग में मिला, पर जितने टाइम पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी को तो लगातार संग ही मिलता रहा, क्योंकि वृंदावन भी पृथ्वी पर स्थित है, द्वारिका भी और मथुरा भी और अन्य स्थान भी। तो निरंतर 125 वर्ष पृथ्वी को भगवान का संग मिला, भगवान का स्पर्श मिला। किंतु जब पृथ्वी से भगवान एट लास्ट चले ही गए, तो पृथ्वी को बड़ा दुख हो रहा है भगवान के विरह का, है ना। और ये दुख भी कोई सामान्य दुख नहीं, ये महासुख है। आगे है प्रभु जी, इसका तात्पर्य कि यहीं तक समाप्त हो गया, यहीं तक है ना। और मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है, तो यहीं तक करते हैं इसको। कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सब हम लोग बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी भाष्य माता जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, लेक्चर बहुत ही सुंदर था। और प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी जय विजय के बारे में बताया था ना, उन्होंने मतलब इतने 3 बार से जन्म लिए थे राक्षस रूप में। तो फिर जब रावण वाला उन्होंने रूप लिया था, तो एंड में जो है उन्होंने राम नाम कहा था, है ना? जिससे भगवान को और प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर मोक्ष मिल जाता है या मुक्ति मिल जाती है, तो फिर उनको फिर दोबारा से जन्म क्यों लेना पड़ा था नेक्स्ट में? वो एक्चुअली उनको भेजा स्पेशली गया था इसी काम के लिए, 3 जन्मों के लिए। तो वो तो निरंतर भगवान का स्मरण करते ही थे, है ना, और पिछले युगों में भी करते थे, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भी तो भगवान के द्वारा ही मारा गया। सामान्यतः जब कोई असुर मरता है भगवान के हाथों से, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है ना। और यहाँ भी रावण भगवान के हाथों मारा गया, भगवान का स्मरण भी कर रहा था। पर इनको क्योंकि श्राप मिला था 3 जन्मों का, तो 3 जन्म तो इन्होंने काट के ही आने थे, क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया था कि अलग अलग युगों में इन्हीं के साथ युद्ध कर कर, है ना, और मैं ये जो विभत्स रस है, युद्ध रस है, इसका आनंद लूंगा। तो भगवान इनके साथ गए, और फिर ये फिर से अपने जो इनका पार्षदत्व था इनको फिर से मिल गया, और उसके बाद फिर से भगवान के धाम पहुंच गए वापिस। भगवान की लीला में सहायता करने के लिए गए थे। जी। एंड प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जितने भी अवतार है ना, वो किस तरीके से डिवाइडेड है? मतलब कि जैसे स्टार्टिंग जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म है, फिर वराह है, इस तरीके से वो कब तक है सतयुग में? और फिर जो त्रेता युग आया था वहां पर कब से स्टार्ट है? क्या नरसिंह भगवान से स्टार्ट है या वामन से स्टार्ट है? और कहाँ तक है? इसमें जहां तक मुझे आइडिया है, इसमें सतयुग में आपके जो कूर्म अवतार हुए, है ना, नरसिंह भगवान भी सतयुग के अवतार हैं। जैसे आपके कूर्म अवतार थोड़े से बाद के हैं। सबसे पहले हुए आपके जब सृष्टि ही हो रही थी, है ना, सृष्टि की शुरुआत में आपके वराह अवतार मेरे हिसाब से सबसे पहले हुए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे थे, तो पृथ्वी जो थी वो नीचे गिर चुकी थी, है ना। ये छोटी सृष्टि की बात हो रही है, एक मूल सृष्टि की नहीं, जो 4 युगों के बाद की सृष्टि। तो उसके बाद वराह अवतार ने उनको निकाला पृथ्वी से, है ना, वो एक पहले वाला वराह अवतार हुआ। और उसके बाद जैसे ये जब समुद्र मंथन करने लगे, तो भगवान अजित का भी अवतार हुआ उसमें, है ना। और उसी समय भगवान का ये कूर्म अवतार भी हुआ, जो वो मंदरांचल को उनकी पीठ पर स्थापित किया गया। उसके अलावा भगवान का मोहिनी अवतार भी उस समय हुआ। ये सतयुग की घटनाएं हैं सारी। और ये उसके बाद हिरण्याक्ष का भी, ये हिरण्य शायद ये पहले हुआ होगा, हिरण्याक्ष वाला, है ना, जो इतना स्ट्रांग हो गया हिरण्याक्ष कि वो मारा नहीं जा रहा था। तो उसको मारने के लिए भगवान को फिर से एक दूसरा वराह अवतार लेना पड़ा। उसके अलावा ये हिरण्यकश्यपु जब इतना प्रबल हो गया इतनी तपस्या करके, तो भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। और परशुराम जी भी इनकी स्टार्टिंग मेरे ख्याल से सतयुग में ही हो गई थी, कि त्रेता की शुरुआत में हुई होगी। तो ये सारे अवतार मेन मेन हमारे सतयुग में हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे वामन भगवान का अवतार भी सतयुग में ही हो गया था, जब बलि महाराज ने जीत लिया था सब कुछ। तो ये कई अवतार आप देखेंगे सतयुग में हो चुके थे। उसके अलावा द्वापर में तो त्रेता में तो भगवान श्री राम का अवतार तो फेमस है। उसके अलावा शायद परशुराम जी का त्रेता में हुआ, मुझे इसका पूरा पूरा ज्ञान नहीं मनवंतर के हिसाब से, तो देखना पड़ेगा ये। और ये एक्चुअली एक मनवंतर के हैं भी नहीं सारे अवतार, है ना, अलग अलग टाइम के अवतार हैं। और उसके अलावा भगवान कृष्ण का अवतार तो द्वापर में ही हुआ है। और इसी तरह से है पृथु महाराज का अवतार भी मेरे ख्याल से सतयुग का ही है ना। इस प्रकार से है माता जी इनका डिवीजन। और कोई अवतार आपको ध्यान में आ रहा है? जी प्रभु जी, सबसे पहला वाला तो मत्स्य अवतार था ना, जो पूरा सृष्टि हाँ, वो तो सुनी। सृष्टि एक्चुअली ये बारंबार सृष्टि होती रहती है, बारंबार ये अलग अलग मनवंतरों में ना। तो हम मत्स्य अवतार जब सृष्टि बल्कि ये तो ऐसे ऐसा कहते हैं, पिछली जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी उसी टाइम समय, जो प्रलय के समय ही ये अवतार हो गया था। तो ये अलग अलग मतलब ये चलता रहता है बारंबार ना, क्योंकि ये हर एक मनवंतर में इतने सारे चतुर्युग होते हैं। तो छोटी प्रलय, बड़ी प्रलय, है ना, ये मतलब उस समय होते रहते हैं, साइकिल ही मानो आप इनको, है ना। जैसे अभी अगला जब सतयुग शुरू होगा कभी, तो अब ये तो बाद में हुआ वैसे, फिर ऐसा हम कह सकते हैं भी कलयुग से भी बाद हुआ। पर सतयुग क्योंकि साइकिल के रूप में है ना, तो ये बारंबार होते रहते हैं भगवान के अवतार। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे ना परशुराम जी वाला है, वो आई थिंक राम जी के टाइम पे थे, धनुष का जो रहा था, है ना? और वो हम्म।
त्रेता हाँ, युग राम में। जी के टाइम थे, पर वो उससे भी बहुत पहले एक्चुअली सहस्त्रबाहु को मार चुके थे। पर त्रेता का ही था, पर वो ऐसा नहीं था कि राम जी के टाइम ही वो पैदा हुए थे, वो बहुत पहले से थे उससे भी। ओके। और वो उसके बाद भी बहुत रहे वो, क्योंकि कृष्ण लीला के टाइम भी हाँ, परशुराम जी थे। रहे थे, है ना? कि और कृष्ण जी के टाइम पे उन्होंने आई थिंक सुदर्शन चक्र उन्होंने ही दिया था क्या? नहीं, ऐसा बताते हैं कि अग्नि ने दिया था, कुछ नाटक में उनको दिखाते हुए बता दिया महाभारत में, पर वैसे अग्नि का बताते हैं। ओके, ओके। ठीक है। हम्म। थैंक यू सो और मच। उसके बाद भी परशुराम जी जब इस भागवतम सुनाया था, उस टाइम भी परशुराम आए थे। तो एक्चुअली ये अभी पृथ्वी का समय जल्दी बीत जाता है और ये देवताओं का समय धीरे बीतता है। तो ऊपर के लोकों में जो रहते हैं या पृथ्वी लोक में ही जो लोग अन्य डायमेंशन में रहते हैं, हम नहीं देख सकते उनको, पर ये काफी लंबे समय से रहते हैं। जैसे हमारे हिमाचल में यहाँ देवी देवता साक्षात रहते हैं, कई हमें दिखाई तो नहीं पड़ते पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो वो तो सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हम देख रहे हैं साक्षात कि 500 हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो उनका टाइम सिस्टम थोड़ा अलग रहता है मनुष्यों से। जी, प्रभु जी, कृष्ण जी के टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि वो कर्ण जी के वो थे ना, गुरु थे, तो ऐसा हाँ, उस कुछ। टाइम भी थे, है ना, कर्ण के भी थे, इनके सभी के थे एक्चुअली, है ना, इनके आपके द्रोणाचार्य के भी थे। और इनके भी थे, भीष्म पितामह के। जी, प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, आपको दंडवत प्रणाम, दंडवत। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी एक प्रश्न और था कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भगवत गीता ये एक विज्ञान है, तो थोड़ा प्रभु जी इसको और क्लियर कर सकते हैं क्या कि विज्ञान कैसे बोलते हैं इसको? अच्छा, भगवत गीता को विज्ञान, विज्ञान का अर्थ हो एक्चुअली, है ना, ये धर्म और विज्ञान में दिक्कत क्या है, झगड़ा यही रहता है कि धर्म को अंधा माना जाता है कि विश्वास कर लो कई चीजों पर, और बस ये मान के ही चलते हैं ना हम कि हाँ जी भगवान कृष्ण परमेश्वर भगवान है। पर विज्ञान में कहा जाता है कि भाई आपको हर चीज प्रूव करनी पड़ेगी। और गीता को विज्ञान क्यों कह रहे हैं कि इसमें भी हम तो विश्वास ही कर रहे हैं भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं। पर एक्चुअली जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और जो उपदेश है, अगर आप उनका पालन करोगे तो आपको कॉज एंड इफेक्ट का बिल्कुल सही सही दिखाई पड़ेगा। जैसे भगवान ने 3 गुणों के विषय में बताया और जैसा जैसा उनका प्रभाव बताया, आप देखेंगे अपने जीवन में, आप उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे तो एग्जैक्टली वो वैसे ही काम करते हैं, है ना। आप रजोगुणी काम करो तो आपका रजोगुण में प्रभाव में वृद्धि होगी, फिर वैसे जो गुण बताए गए रजोगुण के वही वृद्धि हो जाएगी। संसार के प्रति घोर आसक्ति, है ना, संसार के प्रति आकर्षण, अपने अहंकार की वृद्धि, है ना। और वैसे ही तमोगुण के विषय में जैसे बताया गया कि तमोगुणी कार्य करोगे तो आपका, है ना, जड़ता आएगी, आप में आलस्य आएगा, है ना, आप में मूर्खता आएगी, प्रमाद आएगा, ये सब बढ़ेगा। तो वो सब देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल है गीता की सारी टीचिंग्स, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें धर्म में डेफिनेटली 100% है कि विश्वास करनी ही पड़ती हैं। तो हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान में भी हम बहुत सारी चीजों पर विश्वास ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। यह विज्ञान ने कहा कि बहुत पहले ऐसा हुआ, फिर उसके बाद धमाका हुआ, फिर पृथ्वी बन गई, फिर सेल बन गए, फिर बहुत सारे पेड़ पौधे बन गए, पक्षी बन गए, आदमी बन गया। तो ये सारी चीजें भी साइंटिफिकली प्रूव्ड कहाँ है, इनको भी तो हम ऐसे विश्वास कर लेते हैं। तो जैसे हम विज्ञान में भी कई सारी चीजों पर विश्वास करते ही हैं, हाइपोथेसिस कहा जाता है उसको, धर्म में तो हमें श्रद्धा से शुरुआत करनी ही पड़ती है। पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह अंधा है। जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन में लाखों लोग जुड़े हैं आज, है ना, करोड़ों भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं, है ना, कि जब हम इन चीजों का पालन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो उसमें बताया गया भगवान के नाम का प्रभाव वो जीवन में देखा भी जाता है कि व्यक्ति की संसार के प्रति आसक्ति घटती है, व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न रहने लगता है ना। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी जाती हैं। तो इसलिए गीता का विज्ञान है, ये भगवान ने पूरा बताया, है ना, कि कैसे कर्म में आसक्ति होती है और कैसे व्यक्ति छूट सकता है भगवान की भक्ति करके। ये सारे प्रैक्टिकल है ना, कॉज एंड इफेक्ट के रूप में आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो अपने जीवन में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रभु जी, अगर समय है कुछ पहले से प्रभु जी और जी जी। तो मंजरी माता जी का हैंड रेज है, माता जी अपना अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हृदय में भगवान प्रकट होंगे, तो प्रभु जी मुझे ये जानना था कि हृदय में भगवान अपनी इमेजिनेशन से प्रकट होंगे या फिर जो शिव श्री विग्रह हम लोग देखते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रकट होंगे या फिर कोई और ही रूप होगा प्रभु जी? भगवान का मूल रूप तो अब हम जैसे सामान्य भक्त
वक्त भी कहाँ है, हम तो नहीं जान सकते, पर धीरे धीरे उसकी अनुभूति होने लगती है ना। जैसे हम एक्चुअली इसमें जैसे ध्यान करने का प्रयास अभी करते हैं हम ना, जो वर्तमान में, तो वो ध्यान हो भी नहीं पाता, आप देखेंगे है ना, प्रयास करेंगे अपने हृदय में। तो आप अभी कैसे ध्यान कर सकते हैं हम जैसा व्यक्ति, आप भगवान की इन दिव्य जो रूप है, अगर रूप की बात की जाए, तो आप दिव्य रूप को पढ़ते रहो, अपनी माला करते रहो। और जो फोटोग्राफ्स भगवान के मिलते हैं या विग्रह मिलते हैं, उनको, फोटो को, विग्रह को देखते रहो। धीरे धीरे भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वो खुद हृदय में प्रकट हो जाता है। हाँ, अपनी तरफ से हम प्रयास करते रहें, है ना, भगवान के फोटोग्राफ्स को बार बार देखते रहें, नाम जप करते रहें, आंखें बंद करने का, देख करने का भी प्रयास कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। और इस तरह स्वयं ये हृदय में भगवान अपने दिव्य रूप को फिर प्रकट कर देते हैं भक्त के। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आई थिंक और इधर कोई प्रश्न नहीं है। नीति माता जी पूछ रहे हैं कि हम रजोगुण से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ये सारी जो भक्ति का हम कर रहे हैं, नाम जब सुबह उठ के नाम जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये सारा हमें 3 गुणों से ऊपर उठाने के लिए है। जब हम इस पर जुड़े रहेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि हमारा आकर्षण संसार के प्रति घट रहा है, रजोगुण घट रहा है ना। ये सारा हम इसीलिए तो कर रहे हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। हम्म। तो हम लोग समर के प्रभु जी का, हाँ प्रभु जी, और प्रश्न आई थिंक माता जी लिखी है। नीति माता जी कह रहे कि ये जय विजय कहाँ थे बीच में, है ना। बीच में कहाँ चले गए, तो ये तो अब भगवान ही जाने, मैं क्या कह सकता हूँ इसके विषय में। ये बीच में कहाँ चले गए। सारी जीवात्मा कहीं ना कहीं तो रहती हैं भगवान के इस पूरे बहुत बड़ा लोक है, इसमें कई स्थान है, सब जगह कहीं ना कहीं आदमी जाता है, रहता है ना। जीवात्मा के रूप में तो जीवात्मा बड़ा छोटा सा होता है, कहीं भी रह सकता है ना। तो जहाँ भी भगवान ने इनको स्थान दिया होगा वहां रहे होंगे। इसकी कोई शास्त्र से इसका कोई मिलता नहीं उत्तर की कहाँ थे बीच में। पर भगवान के धाम तो शायद नहीं गए होंगे, इस भौतिक जगत में ही होंगे कहीं ना कहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सो गया पापा। हम समर के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना हम लोग को बताने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, से भक्ति चरण दंडवत। हरे कृष्ण। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं, साथ में हम लोग मंगल आरती जपा और आत्मवर्धन करते हैं, और फिर श्रवण करते हैं, विशेष तौर पर हम लोग विशेष श्रवण करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के समय विराम देंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय भागवतम की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय हरि 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 बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।